Hi everyone, hope you all are fine. Here I am with my Eid vlog. और यहाँ ईद उल अज़हा के लिए मैं पहले से मेहंदी शहंदी लगवा के रख रही थी, साथ में खाना खाना छोटे छोटे स्नैक टाइम भी चल रहे थे, मीन्स लाइक निम्को और बॉटल। फिर उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए और ईद की तैयारी यहाँ चल रही थी मेरी फटाफट। मैंने सोचा ईद के कपड़े प्रेस कर लूँ इससे पहले के क्या उसे कहते हैं कोई और काम हो। तो पहले मेहंदी लगवाई, फिर कपड़े प्रेस किए। फिर अब यहाँ मेरे ईद के कपड़े प्रेस हो गए थे, सो फाइनली फिर उसके बाद मैं ज़रा बाहर गई, मैंने देखा, मुझे इस पे बहुत तरस आ रहा था, पता नहीं क्यों। कुर्बान तो करना ही है लेकिन फिर भी, लेकिन पता नहीं क्यों तरस आता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ यखनी पुलाव बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त मतलब कम ही खाते हैं, इतना लाइक नहीं करते, तो उनके लिए चिकन की कोई चीज़ सेपरेट बनाई जाती है, तो ये बनाया। और साथ में मैंने थोड़े से चाय के साथ केक रस ले लिए। फटाफट अपनी बेड शीट यहाँ मैं अब चेंज करने लगी थी। मैंने कहा इससे पहले वो ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के आ जाएं, जब तक वो आते हैं मैं अपने काम शाम निपटा लेती हूँ। फिर मैं फटाफट तैयार हुई और यहाँ मैं नेल पेंट लगाने लग गई। मैंने कहा फटाफट ये भी लगा लूँ, ये भी काम हो जाए। मुझे नेल पेंट लगाने का बहुत 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 शौक़ है, लेकिन नमाज़ पढ़ने की वजह से मैं लगाती नहीं हूँ। तो ईद पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगानी होती है, मैं लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बालों को प्रेस कर लिया जाए, मीन्स के स्ट्रेट कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे अपने स्ट्रेटनर निकाला था और अब मैं अपने बाल स्ट्रेट करने लगी थी। ये स्ट्रेटनर जो है ना बहुत 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 ज़बरदस्त है। लें जी, तो फाइनली मैं यहाँ रेडी हो गई थी कम्प्लीटली, और मैं यहाँ पे अपने थोड़े टशन वशन मार रही थी। फिर गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि एक तो ईद, ऊपर से मैं तैयार हो गई और जी बहुत गर्मी लग रही थी। फिर ये कूलिंग इफेक्ट तो लाजमी था ना। उसके बाद हमने ठंडी ठंडी खीर खाई, तो और फिर साथ में पुलाव खा लिया। हमने कहा जब तक कुर्बानी का गोश्त बन रहा है तो क्यों ना थोड़ा सा खा लें, एनर्जी बहाल कर ली जाए। और फिर कोक तो बहुत 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 ज़रूरी है एनर्जी बहाल करने के लिए। यहाँ अब शाम हो चुकी थी, क्योंकि अंदर दोपहर हमने थोड़ा सा सो लिया था, रात सही से सो नहीं हुआ था, मतलब ईद की तैयारियों में गुजर गया था दिन। तो फिर अब चाय का सेशन तैयार करने लगी थी। जब मैं किचन में गई, मैंने पेट की तरफ देखा, मैंने कहा क्यों ना फटाफट से स्प्राइट फ्रीज़र में रख दी जाए, ताकि ये भी ठंडी ठार हो जाए जब तक पहली बोतल ख़त्म होनी है, दूसरी को भी ठिकाने लगा दिया जाए। तो मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया। फिर ये यहाँ मैंने अब चाय रख ली थी। फिर अब थोड़ी सी फ्रेशनेस भी तो चाहिए थी ना, तो चाय से थोड़ी सी थकावट तो आ रही थी। सारा दिन थकावट, और असल में तो रेस्ट ही किया, लेकिन फिर भी थकावट हो गई है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ अब मेरी चाय बन चुकी थी और मैंने मग वगैरह में डाल ली थी। यहाँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मग्स, मतलब अपनी अपनी पसंद के जो हमने रखे हुए हैं चाय पीने के लिए, वो उनको प्लेस कर रही थी डिश में और ये ले जा रही थी। फिर जी उसके बाद ऐसे ही सारा दिन गुजर गया और कुछ तो नहीं। फिर मैंने सोचा व्हाई नॉट टू रिमूव द नेल पेंट। फिर मैं अब यहाँ पे अपना नेल पेंट रिमूव कर रही थी, जो थोड़ी देर के लिए लगाया था, जस्ट फॉर पिक्चर्स वीडियोज़ और अपनी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे नेल पेंट पसंद है, मैं बता चुकी हूँ। फिर ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म हो रहा था। यहाँ अब हम रात का थोड़ा सा खाना शाना खाने लगे थे। ये मैंने जो अपने हस्बैंड साहब के लिए चिकन कढ़ाई बनाई थी वो थी, और साथ में जो कीमा बनाया था वो थोड़ा सा लिया। कीमा मुझे बहुत पसंद है, सो मैं आए दिन हमारे घर कीमा भी बहुत बनता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और साथ में हमने स्प्राइट ली, क्योंकि ये वही स्प्राइट है, जी जी ये वही स्प्राइट है जो मैंने फ्रीज़र में रखी थी। जी तो गाइस, ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी मुबारक हो खैर से। और यहाँ मैं ईद उल अज़हा के दूसरे दिन के कपड़े अपने प्रेस कर रही थी, अपने और अपने हस्बैंड साहब के, ताकि, और जुमा भी था, जुमातुल मुबारक भी है,
तो हम उसके लिए अब तैयार होने लगे थे, मतलब ईद के लिए भी और जुमे के लिए। यहाँ पे हमने फटाफट मैंने कपड़े प्रेस किए और ये हमारे ईद के कपड़े यहाँ पे रेडी हो गए थे। तो फिर उसके बाद वो जुमा पढ़ने चले गए थे, जुमा पढ़ के आए, मैंने अपना जुमा पढ़ लिया था, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, यहाँ मैं तैयार श्यार हो गई थी। और फिर अब मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा रही थी, क्योंकि नेल पेंट मैं बता चुकी मुझे बहुत पसंद है, सो मैं लगा रही थी। अब ये जूता पहनने वाला रह गया, मैंने फटाफट ये निकाला और यहाँ जी मैं रेडी हो गई हूँ ईद डे 2 के लिए। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड साहब कुर्बानी का गोश्त कम ही खाते हैं, तो उनके लिए ये जो कल वाले राइस थे वो गर्म किए हैं। कोक इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, खैर से सबकी फेवरेट होगी खैर। तो जब कोक पी रहे थे ना, जब मतलब पुलाव शलाव खा लिया, तो मुझे याद आया कि फ्रिज में मिठाई भी पड़ी है, वो भी खा ली जाए फटाफट। तो वो भी खाई और फिर कुछ टाइम बाद ना ये हमने नींबू खाई। ये मामू सियालकोट से लेके आए थे और ये यहाँ खुल ही नहीं रही थी मुझसे, फिर मैंने सीज़र की मदद से इसे खोल लिया और जी ये बहुत बहुत मज़े की थी। ये झुमके के पहन के दिखाओ ना मुझे जरा कैसी लग रही है, इतने प्यार से लेके आओ मैं तुम्हारे लिए। ओह वाह जबरदस्त। अब्बा ये चोरी चिकारी ना मेरी आदत नहीं, मुझे जो लेना होता है मैं डंके की चोट पे लेती हूँ। ये मेरे वॉलेट की बर्दाश्त का डंका कहाँ बजाती है, बता दो। हेयर इज़ ईद डे 3, ईद उल अज़हा का तीसरा दिन। और यहाँ मैं अब थोड़ा सा बीफ बना रही थी, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए आज। और पहले ही ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी, सारा दिन गुजर चुका था, तो सो गई मतलब। फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम शाम कर लिए जाएं और फिर तैयार हो लिया जाए। तैयार मैंने लाजमी होना 3 दिन, बेशक मेरी शादी हो गई है, चाहे जो मर्जी हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लड़कियां स्पेशली गर्ल्स ऐसी होती हैं, वो कहती हैं कि अब शादी हो गई है, अब क्या तैयार होना, खा पकाओ कामों में, हमारे कपड़ों को ये हो जाना है, अब तैयार होने का क्या फ़ायदा। बट आई थिंक कि आपको काम के साथ साथ मतलब तैयार होना भी लाजमी है। अपने शौहर के लिए तैयार हो, अपनी खुशी के लिए तैयार हो। मैं तो अपनी खुशी के लिए तो बहुत ही तैयार होती हूँ खैर से। फिर अब यहाँ पे ये बीफ बन गया था, उसके बाद मैं फटाफट जाके तैयार हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब ने कहीं बाहर जाना था, तो मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी यहाँ पे, क्योंकि मैंने उनके साथ वीडियो और पिक्चर्स बनानी थी। तो मैंने कहा पहले ये ना ही रिकॉर्ड करूँ। फिर उसके बाद गर्मी की वजह से बुरा हाल था, फिर मैंने 7 अप, उसके बाद मैंने आधा घंटा एसी के नीचे आराम किया। फिर हमने खाना खाया और ये वही बीफ है जो मैं बना रही थी। और यहाँ हमने खाना खाया, चाय पी, गप्पे शप्पे लगाई, हम मिल बैठ के, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। और यहाँ हमारा ईद का दिन ख़त्म हो चुका है, ईद के 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं। फिर मैंने अब यहाँ पे नेल पेंट रिमूव की, और जो मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगा रही थी, जस्ट फॉर पिक्चर्स एंड वीडियोस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।